भारतीय पंजाब से सैलाब की तबाहकारियों की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। सिख बरादरी के बयानात ने सैलाब के मुताल्लिक एक नया महाज खड़ा कर दिया है। गुरुद्वारा साहब हमारी रेड लाइन है, इसको कभी किसी को क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। 2500 यात्रियों के बजाय 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है। क्या दरियाए रावी में पानी जानबूझकर छोड़ा गया? भारतीय पंजाब से ही इस बात के सबूत सामने आ चुके हैं। अमरीकी बदमाशियां हर मुल्क में चैलेंज होना शुरू हो गई हैं। अमरीका के खिलाफ एक और इत्तेहाद सर उठाने लग गया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फाहद हमदानी, आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। सैलाब की तबाहकारियों ने जिस तरीके से पाकिस्तानी पंजाब और इंडियन पंजाब को जिस तरह नुकसान पहुंचाया है, और उसके बाद जो इल्ज़ामात का जो बुछाड़ सामने आया है, इंडिया पे इल्ज़ाम लगाया गया है। किसी ने कहा कि जनाब ये कुदरती आफत है, किसी ने कहा जनाब ये इंटरनल गवर्नेंस का इशू है, और किसी ने, अक्सरियत ने बल्कि ये कहा कि इंडिया का कसूर है। अब किसका असल में कसूर है, ये खबर आज हम आपके सामने रखने लगे हैं। स्पेशली इस खबर को मौजू बना के आज के व्लॉग का कि जो सिख कम्युनिटी है वो किस तरीके से आजकल गम और गुस्से का इजहार कर रही है भारत के ख़िलाफ़। वो भारत को किस तरीके से इस सारा वो जो करतारपुर में सैलाब आया है, करतारपुर में जो दरबार साहब है, बाबा गुरु नानक का वो जो उनकी जो इबादत गाह थी, या उनका वो है सिखों की वो जो इबादत गाह है, किस तरीके से वो सैलाब के अंदर जनाब तकरीबन वो डूब गई है। तकरीबन 7 से 8 फीट तक वहाँ पानी देखा गया है। ये सारी खबर, इसको हम स्पेशली इस खबर को सामने रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा जनाब हम इसको फिर लॉजिकली इसको हम एनालाइज करेंगे कि वाकई इंडिया जिम्मेदार है। वो सबूत आपके सामने रखेंगे, इंडिया से सबूत हैं। और कल का जो हमारे वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी एक ख़ास बयान दिया था, उसको भी हम रिकैप करेंगे उनके बयान को। और इसके अलावा अमेरिका की टैरिफ के मुतालिक पॉलिसी हो या असलहे के मुतालिक जो भी पॉलिसी हो, असलहा जनाब जिस नेचर की वो ब्लैकमेलिंग करता जा रहा है, अब लगता है कि अब उसकी वो जो ब्लैकमेलिंग है, वो जो एक हेजमोनिक जो उसका रवैया रहा है मुसलमानों के साथ, या अब तो भारत को भी उसने नहीं छोड़ा, अब किस तरीके से उसके उस रवैये को, ब्लैकमेलिंग को चैलेंज करता जा रहा है हर कोई। इंडिया ने शुरू किया है, चाइना है जनाब, उसके बाद अब एक मुस्लिम कंट्री है वो खोल के सामने आ चुका है, जिसमें पाकिस्तान और ईरान शामिल नहीं है। हाँ, अलबत्ता वो जो अलायंस बनेगा, वो जो इक्विपमेंट्स हैं, वो जो असलहा और वो जो एक मसला मसाइल है जिसकी वजह से उसको, उस कंट्री को, उस मुल्क को जनाब अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा था, वो उससे पाकिस्तान जुड़ सकता है आने वाले वक्त में। खैर, हम अपनी मेन खबर का वो करते हैं, आगाज़ करते हैं। आज की मेन खबर है वो ये है कि सिख कम्युनिटी ने करतारपुर पर भारत के पानी छोड़ने को आबी जारहियत करार दे दिया है। आपके सामने कल हमने खबर रखी थी कि करतारपुर जो कि ज़िला नारोवाल में है, ज़िला नारोवाल की तारीख में सबसे बड़ा सैलाब आया है। गली मोहल्ले बिल्कुल दरिया बन गए और करतारपुर में 7 से 8 फीट तक पानी सामने आया है, देखने में सामने आया है। अच्छा, अब इसमें 2 बयानात हम सामने रखेंगे। एक ये है कि एक इंडिया से एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है इंडियन पंजाब की, एक उनका बयान, उसके जो चेयरमैन हैं या उसके जो सरबराह हैं वो उनका बयान सामने रखेंगे। और उसके अलावा जो पाकिस्तान में अक़लियतों के जो वज़ीर हैं रमेश सिंह अरोड़ा साहब, उनका बयान हम आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद जनाब हम साबित करेंगे कि किस तरीके से इनके बयानात को कोई चीज़ हकीकत सेकंड करती है या नहीं करती। सिखों की तंजीम शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के रहनुमा कुलविंदर सिंह चीमा ने भारत की आबी जारहियत पर कड़ी तनकीद की है। कुलविंदर सिंह ने कहा है कि आज गुरु नानक करतारपुर में भारत ने आबी जारहियत करके बेहुरमती की है। भारतीय आबी जारहियत के बायस गुरुद्वारे के कमरे में 5-5 फुट पानी जमा हो गया है। कुलविंदर सिंह का कहना था कि 1984 में भी भारतीय आर्मी ने दरबार साहब में टैंकों और तोपों से हमला किया था। 1971 में भी करतारपुर में ही भारतीय फौज ने बम गिराए। ननकाना साहब ड्रोन से भारत ने हमला किया। अब पानी के साथ सिखों के गुरुद्वारे पर हमला किया जा रहा है। अब ये 1971 की खबर आपके सामने हमने पहले भी एक मरतबा रखी थी, और 1984 में भी जब गोल्डन टेम्पल के ऊपर जब चढ़ाई की गई थी। उसके अलावा ये जो ननकाना साहब का जिक्र किया गया है, जो हालिया पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई है, इंडिया की तरफ से जो एक साइकोलॉजिकल वारफेयर के तौर पे और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालने के लिए ड्रोन्स पाकिस्तान में भेजे गए थे। और कुछ ड्रोन जो डिस्ट्रिक्ट ननकाना है पाकिस्तान में, ननकाना साहब, उसमें जो उनकी सिखों की जो इबादत गाह है उसके करीब वो गिर गए थे। इसी वजह से उन्होंने इसका हवाला दिया है। सिख कम्युनिटी का कहना है कि भारत को मालूम था कि इस तरफ सिखों का गुरुद्वारा है, जानबूझकर पानी छोड़ा गया। हम भारतीय नहीं हैं, ना ही ये हमारा देश है, ये हम पर हमला आवर हैं। अब ज़रूरी हो चुका कि हम
खालिस्तान की आज़ादी के लिए कोशिशें करें। अब ये जनाब उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि जानबूझकर तारीख का उन्होंने हवाला दिया है, किस तरीके से जनाब गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया, अंदर इंडियन पंजाब के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी जो उनकी इबादत गाहें हैं, और जिस तरह उन्होंने खालिस्तान की तहरीक का उन्होंने जिक्र किया है। अब उन्होंने कुछ तस्वीर शेयर की हैं, पाकिस्तान से भी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि गुरुद्वारा साहब के अंदर जिस तरह पानी भरा हुआ है और उनकी बिल्कुल जो मीनार है वहाँ तक पानी वहाँ पहुँचा हुआ है, और उसके बाद वो उनकी जो मुल्हिका जो सड़कें हैं, प्रेफरल जो एरियाज़ हैं, वहाँ पानी निकाल दिया गया है और तकरीबन गुरुद्वारा साहब की जो दरबार साहब का वो जो एरिया है वो क्लियर हो चुका है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आपसे हमने ये भी कहा था कि इसी खबर के साथ पाकिस्तान से एक खबर सामने ये आई है कि पाकिस्तान में जो अक़लियतों के जो वो हैं वज़ीर हैं पंजाब में खासकर, उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मोदी ने 2,500 यात्री भिजवाने के बजाय 2.5 लाख क्यूसेक पानी भिजवा दिया है। ये जनाब रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा है कि जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त की थी कि मशरकी पंजाब से यात्रियों को गुरुद्वारा करतारपुर आने दिया जाए। मोदी ने 2,500 यात्री भिजवाने के बजाय 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ये पानी राजस्थान को जाने वाली नहरों की तरफ भी भिजवा सकता था, लेकिन भारत ने चनाब, रावी और सतलुज में इकट्ठे 14 लाख क्यूसेक पानी भेज दिया है। भारत के सिख भी कह रहे हैं कि भारतीय पंजाब के दो नहरों में पानी नहीं गया। अब ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, ये मेन खबर है आज की ये इनके बयान की। वो ये है कि अब उन्होंने पानी राजस्थान की तरफ भी डाइवर्ट हो सकता था, लेकिन डाइवर्ट नहीं किया गया, इधर पंजाब की तरह डाइवर्ट किया गया है। और वो जो हेड वर्क्स हैं, जो आगे जाके हम आपके सामने खबर भी रखने लगे हैं, वो किस तरीके से पानी की शिद्दत को, पानी के बहाव की इतना ज़्यादा हौलनाक शिद्दत थी कि उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाए। रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा है कि भारत से आने वाले पानी ने सबसे पहले करतारपुर में तबाही की। करतारपुर में सैलाब के बायस 80 के करीब अफराद फंसे हुए थे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर फौरी तौर पर करतारपुर में फंसे लोगों को निकाला गया। रमेश सिंह का कहना था कि करतारपुर में 8 फुट पानी खड़ा था, वहाँ 2 दिन से इबादत नहीं हो रही। करतारपुर के कम्प्लेक्स में 4 फुट पानी खड़ा है। कल तक पानी निकाल कर करतारपुर को यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। और ये कल तक मतलब आज ये हम पिछली रात की हम खबर आपके सामने रखने लगे हैं, वहाँ से पानी तकरीबन निकाल दिया गया है और तकरीबन वो जो दरबार साहब है, जो दरबार है, वो इबादत के लिए वो खोल दिया गया है। अब हम जनाब आगे बढ़ते हैं। वो हमने आपके सामने, अब ये 2 खबरें हैं, इंडियन पंजाब से और पाकिस्तान से। अब हम इसको लॉजिकली इसका एनालिसिस करते हैं कि क्या वाकई ऐसा हुआ है कि जानबूझकर इस पानी को डाइवर्ट किया गया है, या फिर जो पानी की शिद्दत इतना ज़्यादा थी कि जनाब वो कंट्रोल ही नहीं कर पाया। आगे जनाब हेड वर्क्स हों, डैम हों या कोई भी इंस्टॉलेशन हो, रावी का पानी मोड़ने के लिए बनाए गए माधोपुर हेडवर्क्स के गेट भी सैलाब में बह गए हैं। अब ये जनाब इंडियन पंजाब से ही ये खबर हम आपके सामने रखने लगे हैं। ये जो हैं गुरप्रवेश सिंह हैं, गुरप्रवेश सिंह ने जनाब एक वीडियो व्लॉग उन्होंने किया है इसी हेडवर्क्स के सामने खड़े होकर। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है। माधोपुर हेडवर्क्स पंजाब के मुतालिक उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया के मुताबिक सैलाबी रेले से माधोपुर हेडवर्क्स की कम अज़ कम 2 गेट बह गए, जिससे हेडवर्क्स को कंट्रोल करने के लिए मौजूद अमला फंस गया है। भारतीय मीडिया ने बताया कि अमले को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है। और भारतीय मीडिया के मुताबिक जिला गुरदासपुर में दरियाए रावी पर कायम माधोपुर हेडवर्क्स में 54 फ्लड गेट्स नस्ब हैं। अब फ्लड गेट्स जो नस्ब थे वो टूट चुके हैं। पानी की शिद्दत को, पानी के बहाव की इतना ज़्यादा शिद्दत थी कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सके। इस हेडवर्क्स से रावी का पानी मोड़कर गुरदासपुर, अमृतसर और दीगर इलाकों को फराहम किया जाता है। लेकिन ये कंट्रोल्ड मैनर में पहले किया जा रहा था। पहले जो वो कह रहे हैं कि जनाब उसमें अब ये सैलाब जैसे ही ये हेडवर्क जैसे ही टूटा है, पानी उनकी वो जो 2 नहरें हैं, जो रमेश सिंह अरोड़ा साहब ने जो वो किया दावा किया है, तो डेफिनेटली वहाँ पानी नहीं गया और वो डायरेक्ट रावी की तरफ आ गया और पाकिस्तान की तरफ उसका बहाव शुरू हो गया, पाकिस्तान में जिसने तबाहकारियाँ फैलाई हैं। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं, हम जनाब तुर्किया की तरफ बढ़ते हैं। तुर्किया और पाकिस्तान की जो खबर है, तुर्किया ने मकामी साख्ता फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम स्टील डोम तैयार कर लिया है। अब ये खबर कहाँ से आई है? ये ऐसा है कि F-35 जो वो हैं अमेरिकन जो वो हैं फाइटर जेट्स हैं, 5th जनरेशन जो उनके जो तैयारे हैं, उन्होंने तुर्किया के साथ उन्होंने मुआहिदा किया था। लेकिन तुर्की ने इसके पैरेलल जनाब रूस के साथ S-400 का मुआहिदा कर लिया था। अब जनाब अमेरिका ने ये समझा कि जनाब हम जो अपने तैयारे इसको देंगे रूस को,
इसको टर्की को, तो S-400 के साथ वो सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। हमारा जो डेटा है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो जनाब ओपन अप हो जाएगी और उसके रिवर्स इंजीनियरिंग करके ये जनाब हमारे तैयारे का कोई ना कोई उसका वर्जन बना लिया जाएगा, जो कि चाइना इसके ऊपर अमल भी कर चुका है और तकरीबन अमेरिका से ही वो कॉपी करता है सारे के सारे अपने जो उसकी डेवलपमेंट्स हैं। अच्छा, इसकी तफसीलात की तरफ जाते हैं, इस मेन खबर की तरफ। तुर्क मीडिया के मुताबिक तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बुध को बाज़ाब्ता तौर पर मकामी फ़ज़ाई दिफाई ढाल स्टील डोम का इफ्तिताह किया है, जिसे उन्होंने तुर्की और उसकी दिफाई सनत के लिए एक तारीखी संगमेल करार दिया है। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि स्टील डोम हमारी फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतों को एक बिल्कुल मुख्तलिफ दर्जे तक ले जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस मुल्क के पास अपना रेडार, फ़ज़ाई दिफा और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम ना हो, वो मुस्तकबिल में अपने वजूद को महफूज नहीं रख सकता, इसमें कोई शक नहीं है। इसराइल कितना ज़्यादा उसका वो जो डिफेंस शील्ड थी, ईरान ने किस तरीके से उसके डीप इनसाइड अपने मिसाइल वहाँ तक पहुँचा दिए हैं। इतने जनाब इतना वो डिफेंस शील्ड्स होने के बावजूद क्या क्या वहाँ पर पैट्रियट था, थार था, वहाँ पर आयरन डोम था, क्या कुछ वहाँ पर डिफेंस सिस्टम नहीं था। उसके बावजूद भी ईरानी जो मिसाइल थे, जो रिसेंटली ईरान और इसराइल की जो जंग हुई है, ईरानी मिसाइल प्रॉपर उन्हें हर शहर को टारगेट किया है इसराइल के। ये एर्दोगान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। तुर्क सदर के मुताबिक इस मंसूबे के पहले मरहले में 47 गाड़ियां शामिल हैं, जिसकी मालियत $460 मिलियन है, जो तुर्की के दोस्तों के लिए एतमाद और दुश्मनों के लिए खौफ की अलामत है। और आने वाले वक्त में हम पाकिस्तान, ईरान और चाइना के साथ मिलकर भी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के मामलात पर भी हम गौर कर सकते हैं। और तुर्किया इसके लिए बिल्कुल पुरअज़्म है। वो इसी तरह पुरअज़्म है जिस तरीके से उसने अपने तैयारे जो 5th जनरेशन तैयारे कान के प्रोजेक्ट को अपने दोस्त ममालिक पाकिस्तान, तुर्किया, रूस और ईरान तक पहुंचाने का एतमाद ज़ाहिर किया है और उन्हें बिल्कुल उसमें ख्वाहिश का भी इजहार किया है। ये खबर हमने आपके सामने रखी है। अब जनाब आगे जो भी डेवलपमेंट सामने आएंगी वो आपके सामने हम रखते रहेंगे और इस तरीके से सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों से, हमारा जो एक रैशनल जो एक पर्सपेक्टिव है और जो एक हम कहें कि न्यूट्रल हमारी अप्रोच है, हम किसी तरह किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम हकीकत को आपके सामने रखने लगे हैं। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।